स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स के लिए ये आज की 6 क्लास है जो डीसी जनरेटर की लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, डीसी जनरेटर की हम लोगों ने ये 6 क्लासेस में अपने सारे क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया है। अगर आपने 5 क्लासेस नहीं देखी हैं अभी, ठीक है, तो 5th क्लास जस्ट अभी अपलोड हुई है। उसके पहले भी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, जिससे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि जैसे जैसे ये क्लासेस बढ़ती जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में ज़्यादा आपको और डिटेल से समझा दिया था थ्योरेटिकल वे में, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लास में थोड़ा सा कम, इसी तरीके से प्रोपोर्शनली धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं और आपको थ्योरी थ्योरी जो है कम मैं बता रहा हूँ, जबकि पहले थ्योरी ज़्यादा मैंने बताई थी। अब वही थ्योरी इस क्लासेस में भी काम आ रही है, इस वजह से स्टूडेंट्स अभी इस समय थ्योरी में इसमें कम बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट फिर से आप लोगों से कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। हाँ, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। लॉन्ग डिस्टेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं उसके लिए अगर यूज़ करना है तो किस तरीके का जनरेटर यूज़ किया जाता है। तो आपको इसको मैं एकदम दिमाग में सेट करा देता हूँ कि स्टूडेंट्स उसमें हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर का यूज़ करते हैं। ध्यान से समझ लो कि ये है क्या। पहले डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस क्या होती हैं कि जो बहुत लंबी लाइनें होती हैं, ठीक है, ओवरहेड लाइंस होती हैं, जैसे रेलवेज वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लिया यहाँ पे वोल्टेज है 230 वोल्ट, सपोज मान लो आपका यहाँ वोल्टेज 230 है। धीरे 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 जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाती है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है। ठीक है, इस पे जो है क्या होने लगता है, वोल्टेज ड्रॉप धीरे 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 होने लगता है। और मान लिया यहाँ पे 200 क्या और ही कम हो गई, मान लो 190 वोल्ट ही मिला, तो ये तो गड़बड़ हो गया। भाई हर जगह ये चाहते हैं कि 220 वोल्ट ही रहे। तो स्टूडेंट्स अगर 220 वोल्ट ही हर जगह चाहिए इनको, ठीक है, तो क्या करना होगा हमें कि बीच बीच में यहाँ पे जो जो इनके पोल्स होते हैं स्टूडेंट्स, पोल्स पे, ठीक है, इन इन पोल्स पे बूस्टिंग ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हम लोग वोल्टेज बढ़ा देते हैं। या फिर इसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक इंस्टॉल करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। क्या यूज करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर, जो क्या काम कर रहा है, इनके वोल्टेज को इक्वलाइज कर देता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लंबी दूरी की जो वितरण लाइनें होती हैं के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, तो डीसी जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका आर्मेचर हो गया, ठीक है, इसी के सीरीज में फील्ड होती है इसकी, और ये लोड से इस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये इस हो गया इसका आर्मेचर, ठीक, ये हो गई इसकी फील्ड, ठीक है, ये फील्ड हो गई, ये आर्मेचर हो गया। तो आर्मेचर का जो टर्मिनल है वो इससे सीरीज के साथ में कनेक्ट होता है, फील्ड के साथ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में, ठीक है, किस तरीके का मेथड डीसी जनरेटर के फील्ड इंसुलेशन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाए रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऐसी विधियां हैं, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे मैंने कहा ना ऐसे कई विधियां हैं जिसमें आपको ये चीजें जो है फायदा करती हैं। एक मिनट, ये क्या आ रहा है, विंडो पॉपअप बार बार। हाँ, तो ऐसी 4 विधियां हैं जो, वेट स्टूडेंट्स वेट, समथिंग, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। हाँ, तो इसमें जो है हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोगों ने कहा कि भाई विच विच मेथड इज यूज्ड
टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है जो है ब्लोइंग। ठीक है, बहती हुई गर्म हवा, हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। जब भी मेंटेनेंस होता है तो रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देते हैं तो उससे क्या स्ट्रांग हो जाता है, उससे इम्प्रूव हो जाता है, क्या इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, अच्छा ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे आप समझो भाई रोटर में हो गया, इसके अलावा आपका स्टेटर में हो गया, इसमें सब में वाइंडिंग करते हो आप। भाई रोटर में होती है आपकी आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग, और स्टेटर में होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये जो वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड होती है, कहने का मतलब इसमें वार्निश इंसुलेशन होता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको अच्छे से बनाए रखने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि जब मशीन का रख रखाव करते हैं, जब मेंटेनेंस करने लगते हैं, जब भी मेंटेनेंस करने लगते हैं तो उसमें क्या करते हैं, धूल होती है या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्सली एक तरीके से कह लीजिए कि हवा के माध्यम से, गर्म हवा के माध्यम से वहां पे वो डस्ट पार्टिकल रिमूव कर देते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, जो इंसुलेशन है वो मेंटेन रहता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, वो बेहतर हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन absence ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ध्यान से सुन लो, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मैंने कई बार चर्चा किया आपसे कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वो है जिसके बिना जो है मशीन में कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से एक मिनिमम फ्लक्स मशीन में हमेशा प्रेजेंट रहती है स्टूडेंट्स। ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से एक मशीन में क्या प्रेजेंट रहती है, एक फ्लक्स की एक वैल्यू प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू प्रेजेंट रहती है, और इस फ्लक्स की वजह से ठीक है मशीन जब भी रन करती है तो क्या होता है, तो ये चीजें जो है इस फ्लक्स की वजह से मदद मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्लक्स है, अगर इस फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है इस फ्लक्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, इस फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो फिर इस जीरो फ्लक्स की वजह से ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज जीरो मिलेगी। इनका कहना है कि बताओ कोई ऐसा जनरेटर है क्या, ऐसा कोई जनरेटर है क्या जिसके जिसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है अवशिष्ट चुंबकत्व, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ना भी हो अगर, तो भी मशीन रन करे, तो बिल्कुल उसको कहते हैं हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर मतलब अलग से उत्तेजित जो जनरेटर होता है। कहने का मतलब सीधा सीधा आप ये समझो कि एक प्रकार का डीसी जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन आर्मेचर से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के माध्यम से करंट नहीं दी जाती, बल्कि इसको एक अलग सोर्स से, किसी एक अलग वोल्टेज से इस फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, जिसके वजह से आर्मेचर में चाहे करंट फ्लो हो चाहे ना हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे आपकी फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो फील्ड के जनरेट होने की वजह से यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि बिना जो है आप मतलब ये घूमेगा, अगर एन की वैल्यू इसमें कुछ होगी तो फ्लक्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट रहती है। तो ई की वैल्यू जैसा कि आप जानते हो, फ्लक्स, रोटेशन, पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइडेड बाय ए इंटू 60, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक, तो ये होता है। तो अगर इसकी वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो ही होगी, अगर यहाँ पे कभी जीरो नहीं हो सकती वैल्यू, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये में बनेगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे प्रकार की भी डीसी जनरेटर होती है जिसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत ही नहीं है। भाई क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अलग से मैग्नेटिज्म दिया जाता है। तो जब इसमें अलग से दिया जाता है तो आप ये समझो कि सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, उसमें अलग से दिया जाता है, इसलिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है।
चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है स्टूडेंट्स की विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। ध्यान से समझ लो, आर्क वेल्डिंग के लिए एक स्पेशल टाइप डीसी जनरेटर है जिसमें हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर। ध्यान से समझ लो, जो डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है उसका उपयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं। ठीक है, आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग डीसी जनरेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, आप जानते हो कई प्रकार की होती है डीसी जनरेटर, जिसमें इस प्रकार की जो डीसी जनरेटर है उसका हम लोग उपयोग आर्क वेल्डिंग में उपयोग में लाते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। कह रहे हैं कि जो वेव वाइंडिंग होती है, कह रहे हैं कि वेव वाइंडिंग जो होती है उसमें उसका डीसी जनरेटर, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग का क्या अपना एक महत्व है वही देखना है। ठीक है, जो वेव वाइंडिंग होती है स्टूडेंट्स, वो वेव वाइंडिंग इस तरीके से लगाया जाता है। पहले तो आप समझो मेरी बात ध्यान से कि जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग, एक होती है लैप वाइंडिंग। ठीक है, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो वेव और लैप में दोनों में अंतर क्या है। अगर डीसी जनरेटर में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पहले आप समझो कि ये एक तरीके के कनेक्शन को बताता है। किसके कनेक्शन को? रोटर में जो वाइंडिंग लगी होती है, रोटर के वाइंडिंग के कनेक्शन को बताता है। किस प्रकार के कनेक्शन? जैसे मान लेते हैं कि अगर हम रोटर के वाइंडिंग को एक ब्रश से दूसरे ब्रश तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, एक एक ब्रश में उसका एक एंड कनेक्ट होता है, दूसरे ब्रश में इसका दूसरा एंड कनेक्ट होता है, तो एक ब्रश से दूसरे ब्रश के बीच में कितनी कॉइलें जुड़ी हुई हैं समांतर क्रम में, उस आधार पे डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर, एक होता है वेव वाइंडिंग डीसी जनरेटर। तो लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर वो होते हैं जिसमें जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब समांतर क्रम में जुड़े हुए जो कंडक्टर हैं वो पोल के बराबर होते हैं। कहने का मतलब मशीन में जितने पोल होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, उतने ही ए की वैल्यू होगी। मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर ए बोलें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पी के जस्ट बराबर। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे बोला गया है कि भाई वेव वाइंडिंग बताओ, तो इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो चाहे जितने भी पोल की मशीन हो, इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही होंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट बात अब आपको बताना है, ठीक है, तो ध्यान से समझ लिए हो आप कि भाई वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, तो वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही होंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमेशा दो ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें इनका कहना है कि बताओ इस तरीके की मशीन कहाँ यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करोगे इस तरीके की मशीन? जहां पे हमें, आप मुझे बता दो, अगर दो ही रास्ते हैं इसमें करंट के जाने के लिए, दो ही रास्ते हैं, तो दो ही रास्ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम वोल्टेज और ज्यादा करंट वाली मशीन होती तो इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे रास्ते होते तो ज्यादा करंट आसानी से चली जाती। लेकिन जब यहां इन्होंने कहा है कि नहीं भाई हम दो ही रास्ते देंगे, इसका मतलब आप करंट की जो क्षमता है, यहाँ जो करंट फ्लो कराने की जो क्षमता है वो कम हो गई। भाई क्यों? क्योंकि अगर टोटल करंट हम बोलें कि आर्मेचर करंट आई ए है, तो इसमें एक रास्ता आई ए का ये हो जाएगा 1 और एक रास्ता आई ए 2, दो ही रास्ते हैं, तो बहुत ज़्यादा करंट
इस रास्तों से फ्लो हो नहीं पाएगी। ठीक है भाई, दो ही रास्ते ही हैं, अगर और रास्ते होते तो बढ़िया रहता और करंट फ्लो करा पाते। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से आप इस तरीके की मशीन में बहुत ज़्यादा करंट नहीं यूज़ करा पाओगे, आप लो करंट के लिए इस तरीके के डीसी जनरेटर को यूज़ करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि दो ही रास्ते हैं इसलिए बहुत सारी कॉइल एक ही रास्ते में होंगी। भाई एक दो नंबर ऑफ ढेर सारी कॉइलें एक ही रास्ते में होंगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले रास्ते में भी कई सारी कॉइल होंगी। तो एक कॉइल का अगर वोल्टेज वीए है, इसका भी वीए है, इसका भी वीए है, इसी तरह वीए वीए करते करते पता नहीं कितने सारे वीए वोल्टेज अलग अलग मिलेंगे। तो इसको सब जब आप जोड़ोगे, सीरीज में है ना, तो जोड़ दोगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर वोल्टेज देखा जाए तो वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा। भाई अगर वोल्टेज ज्यादा है, इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही हो गया, लो करंट। हाई वोल्टेज, कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए हम लोग वेव वाइंडिंग की गई डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है वेव वाइंडिंग की वो ये बताती है कि भाई जब अगर आपको जरूरत हो इस तरीके की डीसी जनरेटर की, जहां पे आपको ज्यादा करंट नहीं चाहिए लेकिन ज्यादा वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए और लो करंट चाहिए, तो आप किस तरीके की वाइंडिंग वाली डीसी जनरेटर को यूज करोगे, आप वेव वाइंडिंग वाले डीसी जनरेटर का यूज करोगे। ठीक है, तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी के जस्ट अपोजिट अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि लैप वाइंडिंग वाली डीसी जनरेटर कहाँ यूज करोगे, तो जहां पे करंट की वैल्यू ज्यादा हो और वोल्टेज की वैल्यू आपको कम चाहिए हो, तो वहां पे आपको लैप वाइंडिंग वाली डीसी जनरेटर का यूज करना चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। काफी डीप क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन मत समझना स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं और आंसर के आधार पे आपको बताता हूं कि इसको किस तरीके से समझना है। स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, पहले आप मेरी बात समझो। ये जो नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 करके, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं। ठीक है, कम्यूटेटर मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था किस तरीके से बना होता है, कैसा शेप होता है, उसके मान लिया ये सेगमेंट है। और ये है ब्रश से कनेक्ट करने के लिए ये कॉइल्स हैं, कई सारी कॉइल्स हैं, ये सेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है भाई, मान लिए। तो इनका कहना है, इनका ये कहना है कि जो पर्पज है किस चीज का, इसमें इन रेजिस्टेंस का, देखो यहां पे ध्यान से देखो, मैं दूसरे कलर से इसको कर रहा हूं। यहाँ पे यहाँ पे जो ये जो देखो ये जो रेजिस्टेंस हैं, इनका यूज करने का क्या मकसद है। तो इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो कि इसमें जो रोटेशनल रोटेशनल वोल्टेज होता है बच्चों, उसको ड्रॉप आउट कराने के लिए, ड्रॉप कराने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जब आप ड्रॉप आउट करवा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तब आपका जो स्मूथ रिवर्सल होगा करंट का वो आप इजीली पा पाओगे। नहीं तो क्या होगी, यहां पे होगी स्पार्किंग। क्यों स्पार्किंग इसलिए होगी, क्योंकि जो ये वाइंडिंग लगी है ना, जिस वाइंडिंग इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसमें क्या होता है, एक रोटेशनल वोल्टेज होता है जो कि नहीं होना चाहिए। जो भी कम्यूटेटर सेगमेंट जो है ब्रश से कनेक्ट होता है उस समय उसमें कोई भी रोटेशनल वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो अगर है इसमें तो उसको जो है इसके थ्रू ड्रॉप करा देते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप करा दोगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे जब आप इसको ड्रॉप करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये रोटेशनल वोल्टेज खत्म हो जाएगा, स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक समझ पा रहे हो, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, तो स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट मिल जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर वेट, सिस्टम हैंग कर रहा है, वेट स्टूडेंट्स थोड़ा। हाँ आइए देखते हैं। तो इसमें इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये समझना है कि भाई अगर कम्यूटेटर सेगमेंट, जो कम्यूटेटर जो कनेक्शन है ब्रश के साथ में, अगर उस पर रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस वायर एक तरीके से कह लो या रेजिस्टेंस ही बोल लो, अगर वो नहीं होगा स्टूडेंट्स,
तो क्या होता है उससे, प्रॉब्लम क्या होती है कि रोटेशनल वोल्टेज प्रेजेंट रहता है। रोटेशनल वोल्टेज प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे स्पार्किंग होती है, और जो ब्रश में जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, ठीक है, जो ब्रश से कनेक्ट होते हैं, अगर वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है तो फिर वो मशीन को खराब कर देगा, गर्म कर देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे बोला गया है व्हाई सॉलिड पोल शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में सॉलिड पोल शूज क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है डी, टू रिड्यूस द रिलैक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। इसका आंसर केवल मैं इतना ही बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बच्चों। इस वजह से इसका रीजन है क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी कंप्लीट थ्योरी आपको बतानी पड़ेगी, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको फिलहाल के लिए इसको याद करना होगा। ठीक है, मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ आपको क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, लेकिन स्टूडेंट्स बस इतना समझ लो आप कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, जो कि आप लोगों के पास अभी इतना ज़्यादा समय है नहीं, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच metal is used to make large capacity DC जनरेटर योग। फिर से समझो, इनका कहना है कि भाई बताओ कि किस तरीके का मटेरियल यूज करते हैं अगर हमको बड़ी जनरेटर के योग को बनाना हो। योग समझते हो, उसके बाहर का, बाहर वाला बॉडी पार्ट। ठीक है, बाहर वाला बॉडी पार्ट अगर बनाना है तो आप किस चीज का बनाओगे अगर बड़ी मशीन है तो अगर बड़ी मशीन है स्टूडेंट्स तो आपको बनाना होगा रोल्ड स्टील से। ठीक है, रोल्ड स्टील से बनती हैं, लैमिनेटेड स्टील्स होती हैं। ठीक है, उसको जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि रोल्ड स्टील इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, हालांकि डीसी जनरेटर के अभी और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ही चलो मैं उसको वो करूंगा। अभी मैं बोला जरूर हूँ स्टार्टिंग में कि ये लास्ट क्लास है, बट कुछ क्लासेस अभी मान लीजिए और करवा ही देते हैं आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस में और आपका मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते रहिए इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।